बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का स्ट्रक्चर जो है वो जी हैवंट है और डोंट हैव है। तो इस पे आमतौर पर जो है जो पढ़ा लिखा हल्का है उसमें ये बहस और मुबाहसा जारी रहता है कि विच स्ट्रक्चर इज़ करेक्ट। तो ब्रॉडली स्पीकिंग दोनों ही यूज़ होते हैं और दोनों की अपनी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन सिचुएशंस हैं कहाँ क्या यूज़ होता है। और अलबत्ता हैवंट का जो यूज़ है वो इट इज़ डाइंग आउट, और डोंट हैव जो है ये फॉर्मल में यूज़ होता है। ज़रा देखते हैं ये एग्जांपल से कि ग्रामर जो है वो हमें क्या इस लिहाज से गाइड करती है। तो पहला सेंटेंस में लिखा कि आई हैवंट डन इट, कि मैंने ये काम नहीं किया। तो कहा यह जाता है इंग्लिश ट्रेडिशंस के मुताबिक या इंग्लिश के फॉर्मल ग्रामर के मुताबिक कि ये वाला स्ट्रक्चर नेगेटिव में यूज़ नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव में फिर भी बेयरेबल है, लेकिन नेगेटिव में यूज़ नहीं करें। तो लिहाजा ग्रामर के लिहाज से इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इंग्लिश ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं कि हर लैंग्वेज की अपनी ट्रेडिशंस होती है। फिर नंबर 2 दूसरी बात ये होती है कि उस लैंग्वेज के जो इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी उस लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं वो जो है कौन सी तब्दीली को कबूल करते हैं और कौन सी को कबूल नहीं करते। शी डजंट हैव ए कार, तो लिहाजा अगर हम कहते हैं कि अगर आई हैवंट यूज नहीं करना तो फिर क्या यूज करना है, शी डजंट हैव अ कार। कहते हैं ये करेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली भी और इंग्लिश ट्रेडिशन के मुताबिक भी। तो लिहाजा फॉर्मल जहां सिचुएशन होगी वहां पे हम ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, शी डजंट हैव अ कार। शी हैवंट अ कार नहीं कहेंगे, ठीक है जी। शी डजंट हैव अ कार। आई हैव डन इट, ठीक है। वो कहते हैं कि हैवंट को यूज जो है उसका कम कर दे, खास तौर पर जब नेगेटिवली यूज हो रहा। हाँ, आपने जरूर जो है वो हैजंट या हैवंट यूज करना है तो उसके साथ वो कहते हैं गॉट का वर्ड यूज कर लें, तो स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और इम्पैक्ट सेंटेंस का बिल्कुल ग्रेटर हो जाता है। तो लिहाजा इसके साथ यूज किया जा सकता है गॉट के साथ। शी हैजंट गॉट अ कार, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। हाँ, क्लोकियल में आप बातचीत में गपशप में शी हैजंट अ कार, ठीक है, क्वाइट ऑलराइट। आपने कहा, अगले ने समझ लिया, बस दैट्स ऑल। क्योंकि लैंग्वेज का फंक्शन यही होता है कि कम्युनिकेशन। अगर आप जो बात कर रहे हैं अगला समझ रहा है तो लैंग्वेज का पर्पस दैट हैज बीन फुलफिल्ड, वो पूरा हो गया। लेकिन एक और बात जो है हमें ये भी देखना पड़ता है कि जी फॉर्मली क्या एक्सेप्टेबल है, क्लोकियल अंदाज से क्या एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी में क्या है, नॉर्म्स क्या है, ये सारी चीजें भी देखनी होती हैं साथ। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि जी क्या है। वो कहता है जी कि अगर आप किसी आइडिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं जो आइडिया बेस्ड है, तो उनके साथ हैवंट भी यूज हो सकता है, हैजंट भी यूज हो सकता है, डोंट हैव भी यूज हो सकता है। आप जौन सा आपको पसंद है इनमें से स्ट्रक्चर वो वैसे यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैवंट अ क्लू, तो कहता है ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट सेंटेंस आई हैवंट अ क्लू। देखें यहाँ पे हम कह रहे थे आई हैवंट डन इट, इसको हम गलत कह रहे थे और कह रहे थे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लू जो कि आइडिया होता है, आइडिया से रिलेटेड ये सेंटेंस है, तो लिहाजा कहते हैं ये करेक्ट है। आई हैव नो क्लू, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कहते हैं आई डोंट हैव अ क्लू, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इन तीनों सूरतों में हम कोई सा भी सेंटेंस, कोई सा भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं एज फार एज आइडिया इज कंसर्न्ड। लेकिन जहां मटेरियल थिंग की बात होगी तो वो कहते हैं कि हैवंट को आप कम से कम यूज करें क्योंकि इसकी ट्रेडिशन जो है वो मिनिमाइज होती जा रही है, और डोंट हैव को आप ज्यादा तरवीज देंगे ताकि जो है अगर आप करेक्ट सेंटेंस लिखना चाहते हैं। आई हैवंट द फोगियस्ट आइडिया, जहां भी आप देखें आइडिया है तो लिहाजा हैवंट का वर्ड यूज किया है। तो आई थिंक कि डोंट हैव जो है वो फॉर्मली ज्यादा एक्सेप्टेबल है, और क्लोकियल में आप हैवंट यूज करें या डोंट हैव यूज करें, इट डजंट मैटर। थैंक यू।